हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नरेशन टॉपिक। नरेशन रेफर्स टू ए स्पीच। नरेशन मतलब क्या होता है? स्पीच होता है, और ये एक लैटिन वर्ड नेरेट से आया है, जिसका मतलब होता है रिलेटिंग और टेलिंग समथिंग टू समबॉडी। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? कथन बोलते हैं। ठीक है। अगर किसी की बात को हम लोग उसी बात को दूसरों को बताएंगे, जैसे मैं आपको कुछ बात बोलूँगी तो उसको आप सुनेंगे और उसी बात को फिर दूसरे को बताएंगे, तो वो हो गया हम लोग का नरेशन। और ये जो बात है, बताने के तरीके दो प्रकार के होते हैं। एक है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है। ये एग्जाम्पल से आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक है रानी, एक है अनु, एक है राम। ठीक है। यहाँ पर 3 कैरेक्टर्स है। तो रानी क्या बोल रही है? रानी सेड आई एम गोइंग टू मुंबई। और ये बात किसको बता रही है? रानी अनु को बता रही है। ठीक है। और अनु को कुछ देर बाद कौन मिलता है? राम मिलता है। और जो रानी बात बताई थी है। ठीक है। तो अनु राम को बताएगी। वो 2 तरीके से बता सकती है। कैसे? रानी की जो बात है, ठीक है, रानी जैसे बोली थी ठीक उसी प्रकार उसको बोल देगी, तो हो जाएगा हमारा डायरेक्ट नरेशन। लेकिन उसमें थोड़ा सा फेरबदल करके अगर वो बताती है, लेकिन मीनिंग उसका सेम रहेगा, कंटेंट सेम रहेगा, लेकिन उसमें वर्ड में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो कहलाएगा हम लोग का नरेशन। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, रानी सेड दैट सी वाज गोइंग टू मुंबई। यहाँ पर क्या था? आई एम गोइंग टू मुंबई था, और यहाँ क्या हो गया? सी वाज गोइंग टू मुंबई। ठीक है। तो इस क्या है? रानी मुंबई जा रही है, इस बात में भी मुंबई जा रही है, लेकिन हम लोग क्या किए? ठीक है। ये तो हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। तो एक्चुअल में डायरेक्ट नरेशन को हम लोग को पहचानेंगे कैसे? तो सबसे पहले ये क्या होता है? ये एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द, यानी कि स्पीकर का जो स्पीकर बोला है उसको हम लोग उसी हिसाब से उसी पूरा हुआ, तो उसको हम लोग डायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। और ये जो डायरेक्ट नरेशन है, चूंकि ये स्पीकर की कही हुई, तो इसको हम लोग क्या किस में रखते हैं? इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। और इन्वर्टेड कॉमा में जो पहला लेटर होगा वो क्या होता है? कैपिटल लेटर में होता है। ठीक है। और ये जो डायरेक्ट नरेशन होता है, ये क्या होता है? द कॉमा इज यूज टू सेपरेट द रिपोर्टेड स्पीच एंड रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है, ये आगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन के बीच में क्या कॉमा इन्वर्ट रहता है, और इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा रहता है। ये एक उसका बेसिक डिफरेंस है। ठीक है। अब देखते हैं रूल। तो रूल को जानने से पहले हम लोग को एक चीज़ अच्छे से समझ होना चाहिए कि जो डायरेक्ट स्पीच है या डायरेक्ट नरेशन है, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। यानी कि हमारा नरेशन है उसका पहला पार्ट जो होता है, यानी कि कॉमा से पहले वाले पार्ट को, उसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। बाद वाले पार्ट को ठीक है। तो इसको आप लोगों को पहचानना आना चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखी हूँ, रमा सेड टू मी। यहाँ पर देखो, रमा सेड टू से पहले वाला पार्ट है ना, सब्जेक्ट हो जाएगा, और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो मी है वो क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो स्पीच बोलेंगे। ठीक है। तो इतना आप लोगों को आ गया कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। ठीक है। उसके बाद में हम लोग को सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, है ना। रिपोर्टिंग वर्ब में टेंस कौन सा है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद में प्रोनाउन को भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर इतना को आप लोग आइडेंटिफाई कर लिए और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को आइडेंटिफाई कर लिए, तो आपका आधा मतलब नरेशन का जो क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सॉल्व कर पाएंगे।
ठीक है, तो आइए हम लोग रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। और रूल्स पढ़ने से पहले आप लोग जैसे इंटरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो पहले मैं डील करूँगी असर्टिव सेंटेंस में हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, उम्मीद है हमको आ रहा होगा असर्टिव सेंटेंस के बारे में। तो असर्टिव सेंटेंस हम लोग टू टाइप्स होते हैं असर्टिव सेंटेंस का। पहला है अफर्मेटिव और दूसरा है नेगेटिव। ठीक है, तो अफर्मेटिव चाहे अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो तो असर्टिव सेंटेंस है ना। तो उसी हिसाब से हम लोग का रूल्स रहेगा। तो पहला रूल क्या है, रिमूव कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा विथ कंजंक्शन दैट। कहता है कि हम लोग कॉमा जो डायरेक्ट नरेशन में रहता है उसको अगर डायरेक्ट में करते हैं तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाना। आई एम लेट, देखो यहाँ पर ही सेज है, इन्वर्टेड कॉमा में आई एम लेट है, ये क्या है डायरेक्ट, ही इज लेट। दैट आई इज बन गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में आप लोग देख सकते हो, सी सेड आई पेंट ए वॉल। ही सेज था, नेक्स्ट में सी सेड है ना। तो ही सेज यानी कि रिपोर्टेड पास्ट में है, जैसे सेड था में टेंस में भी चेंज रखेंगे, हटाना है, कंजंक्शन दैट का यूज करना है और टेंस में भी बदलाव करेंगे, प्रोनाउन में भी बदलाव करेंगे, टेंस में भी बदलाव करेंगे। ठीक है, तो कौन सी टेंस में बदलाव करेंगे, कौन सी प्रोनाउन होगा, कौन सी प्रोनाउन में उसको बदलेंगे, आइए इसको समझ। तो उसको जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं सेकंड रूल। सेकंड रूल कहता है व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर देन देयर इज नो चेंज इन द टेंस। यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब मतलब तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि कॉमा से पहले वाला पार्ट। ठीक है, कॉमा से पहले वाला पार्ट यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आगे हमारा टेंस में चेंज नहीं होगा। भले प्रोनाउन में चेंज हो सकता है ना, प्रोनाउन में चेंज हो सकता है लेकिन टेंस में चेंज नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गीता सेज आई राइट अ लेटर। यहाँ पर क्या हुआ, गीता सेज दैट क्यों हटा दिए हम लोग, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम लोग दैट का यूज किए है ना, हटाए नहीं यूज किए। गीता सेज दैट, आई के जगह में क्या लिख दिए, सी लिख दिए। सी मतलब गीता है ना, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, देखो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो गीता के जगह में शी लिख देंगे हम लोग, तो आंसर क्या हो जाएगा, गीता सेज दैट सी राइट्स अ लेटर। ठीक है, नेक्स्ट में देखो माई अंट सेज टू मी यू रिसेंबल योर फादर। देखो यहाँ पर माई अंट है, उसके बाद में क्या है टू, तो सेज टू को हम लोग किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। क्यों इसमें टोल्ड हो गया, देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी मौजूद है ना। पहला वाला सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं था तो सेज का मैं सेज लिख दी है ना, लेकिन इसमें सेज टू है और ऑब्जेक्ट मी है तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग को बदलना पड़ेगा। तो सेज टू के जगह में क्या लिख देंगे हम लोग, टेल्स लिख देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लिखेंगे। अब आता है यू। ठीक है, यू सेकंड पर्सन है ना। देखो यहाँ पर साइड में मैं एक चार्ट बनाई हूँ, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन लिखी हूँ, उसके बाद में सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस, ये पूरा मेंशन है। ये चार्ट को आप लोगों को अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो यू जो है सेकंड पर्सन में है और सेकंड पर्सन हम लोग का ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी है। मी लेकिन क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है। अगर उसको सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस में ला रहे हैं ना, तो मी को क्या में बदलेंगे, आई में बदलेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, माई ऑन्ट टेल्स मी दैट आई रिजेंबल माई फादर। ठीक है, मेरी आंटी ने मेरे को क्या बोला, तुम तुम्हारे पापा जैसे हो।
ठीक है। तो आंटी की बात को मैं किसी और को बताती हूँ तो मैं क्या बोलूँगी, आंटी ने मेरे को कहा कि मैं अपने फादर के जैसी हूँ। ठीक है। यू का पॉजिटिव केस क्या होता है, योर होता है, और आई का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वाला सेंटेंस देखेंगे, द टीचर विल से। देखो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो फ्यूचर में है ना, तो फ्यूचर में है तो आगे टेंस में चेंज नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, द टीचर विल से दैट मोहन विल विन द रेस। देखो यहाँ पर मैं तो प्रोनाउन को भी चेंज नहीं की। क्यों प्रोनाउन चेंज नहीं की, क्योंकि मोहन जो है वो हमारा थर्ड पर्सन में है और थर्ड पर्सन में चेंज नहीं होता है। अगर फर्स्ट और सेकंड है तो चेंज होगा, लेकिन थर्ड में है तो चेंज नहीं होगा। ठीक है। देखो यहाँ पर क्लाउड में मैं एक ट्रिक लिखी हूँ, SON 1 2 3। एस मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग, अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और अगर सेकंड पर्सन में है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और अगर थर्ड पर्सन में है तो चेंज नहीं होगा, यानी कि नो चेंज। फॉर एग्जाम्पल, राजा सेज टू मी आई एम राइट बट यू आर रॉन्ग। तो यहाँ पर सेज टू था तो मैं क्या में बदल दी, उसको टेल्स में बदल दी, तो आ गया राजा टेल्स मी दैट। ठीक है। उसके बाद में ध्यान देंगे, देखो यहाँ पर आई एम राइट है बट यू आर रॉन्ग। यहाँ पर दो सेंटेंस है और कंजंक्शन बट से जोड़ा गया है ना, तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, और राजा हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है। मैं पहले स्लाइड में आपको बताई थी है ना, रिपोर्टिंग वर्ब का पहले सब्जेक्ट होता है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। तो राजा के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो आई एम की जगह में क्या कर देंगे, ही इज कर देंगे। ठीक है। और ये देखो यू आर रॉन्ग, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो यू मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा है ना, और मी ऑब्जेक्टिव केस में था तो इसको हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई कर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, राजा टेल्स मी दैट ही इज राइट बट आई एम रॉन्ग। ठीक है। ये तो हो गया रूल नंबर 2। अब आते हैं रूल नंबर 3 में। रूल नंबर 3 क्या कहता है, देखो रूल नंबर 2 में क्या पढ़े, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस में चेंज नहीं होगा। ठीक है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो चेंज होगा, और वो कैसा चेंज होगा आइए पढ़ते हैं। देखो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, किस में बदल जाएगा, वो सिंपल पास्ट में बदल जाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो क्या में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में है तो किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट, और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या सीखे कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच को हम लोग को बदलना होगा, और रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट में है तो उसको पास्ट में करेंगे, अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में है तो उसको परफेक्ट में करेंगे। ठीक है। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में विल लगा हुआ है तो हम लोग उसको वुड कर देंगे, कैन लगा हुआ है तो कुड कर देंगे, मे लगा हुआ है तो माइट कर देंगे। ठीक है। तो आप लोग एग्जाम्पल देखते जाओ, आप लोगों को समझ में आते जाएगा। ठीक है। 2-4 बातें हैं, आप लोग अच्छे से उसको ध्यान रखेंगे तो आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो आराम से सॉल्व होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अली सेड आई राइट अ लेटर। देखो अली सेड है ना, सेड क्या है, पास्ट है, तो आप ध्यान रखना आपको आगे भी चेंज करना है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा पास्ट में था। ठीक है। तो अली सेड यहाँ तक हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ गया, दैट में बदल दिए, अली सेड दैट। अब आ गया हम लोग का रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच कौन सी टेंस में है, देखो आई राइट अ लेटर, जो कि प्रेजेंट सिंपल में है, तो उसको हम लोग किस में बदलेंगे, पास्ट सिंपल में बदलेंगे। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अली सेड दैट ही रोट अ लेटर। राइट का मैं क्या कर दी, रोट में बदल दी। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, प्रिया सेड इट इज़ नॉट माई पेन। प्रिया सेड, सेड है इसलिए हम लोग को आगे चेंज करना पड़ेगा, प्रिया सेड दैट। ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट का यूज कर दी मैं। और इट,
इट है ना, थर्ड पर्सन में हम लोग क्या पढ़े थे, चेंज नहीं होता है, तो इट का इट हो जाएगा। इट, ईच का क्या हो जाएगा, ये सिंपल प्रेजेंट का था तो ईच का वाज हो गया, इट वाज नॉट। और माई, देखो माई पॉजिटिव केस है ना, और फर्स्ट पर्सन है तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्रिया है, और प्रिया लड़की है इसलिए उसका पोजीशन हर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रिया सेड दैट इट वाज नॉट हर पेन। ठीक है, ये गया हम लोग का सिंपल प्रेजेंट का। अब आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का किस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आई सेड टू देम यू आर वर्किंग टुगेदर। देखो यहाँ पर आई सेड टू है ना, सेड टू को चेंज करके हम लोग क्या कर देंगे, टोल्ड में बदल देंगे। देम के बाद उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चालू है तो उसमें दैट लगा देंगे। और यू सेकंड पर्सन में है इसलिए हम लोग उसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, देम है, तो उसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। ठीक है, देम का दे क्यों हुआ, देम ऑब्जेक्ट था, है ना, और देम को हम लोग दे यानी कि सब्जेक्ट में बदलना है इसलिए देम का दे कर दिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, आई टोल्ड देम दैट दे वर वर्किंग टुगेदर। ठीक है, अब आते हैं परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में अगर है रिपोर्टेड स्पीच तो हम लोग उसको किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई हैव टाइप्ड द लेटर। ही सेड है ना, सेड है, हम लोग को पता चल गया कि ये पास्ट में है तो आगे चेंज होने वाला है। ठीक है, ही सेड दैट, आई का क्या हो जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन में है इसलिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ही, है ना। हैव का क्या हो जाएगा, हैड, प्रेजेंट परफेक्ट था तो पास्ट परफेक्ट में हैड हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड टाइप्ड द लेटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, माई मदर सेड इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। देखो यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो क्या में बदल जाएगा, माई मदर सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट क्या है, थर्ड पर्सन में है और थर्ड पर्सन में कोई भी बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो चेंज हम लोग टेंस का चेंज करके इसको लिख देंगे, हैज़ बीन का क्या कर देंगे, हैड बीन कर देंगे। ये तो हो गया हम लोग का प्रेजेंट का। अब आते हैं सिंपल पास्ट। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट में हो, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट में होगा ही, लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच भी सिंपल पास्ट में हो तो उसको हम लोग को किस में बदलना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आई वॉज लेट। देखो यहाँ पर ही सेड टू है ना, सेड टू को किस में बदला जाएगा, टोल्ड में। ठीक है, ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन लेट। आई वॉज का क्या हो जाएगा, ही हैड। ठीक है, सिंपल पास्ट था तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड सेड टू मी दे वर कॉलिंग यू। यहाँ पर क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा ये, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट दे हैड बीन कॉलिंग यू। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो चेंज नहीं होता है। यहाँ पर एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, ही सेड टू मी, सेड टू तो टोल्ड में चेंज होगा ही, आई चेंज होगा ही के अकॉर्डिंग, तो आंसर क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही हैड डन द वर्क। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट था, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए हम लोग को इसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, और कुछ ये देखो यहाँ पर एक चार्ट मैं दी हूँ, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। अगर यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में नाउ यूज हुआ है, दिस यूज हुआ है, दीज यूज हुआ है, ये सब वर्ड्स यूज हुआ है, तो इसको हम लोग चेंज करके नाउ का देन कर देंगे, दिस का दैट कर देंगे, दीज का दोज कर देंगे। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से याद कर लेना ताकि आप लोगों को सॉल्व करने में आसानी हो सके। ठीक है, देखो ये एक्सेप्शन रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
अभी मैं क्या बताई आपको, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है ना, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन रूल ये कहता है अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में भी है और रिपोर्टेड स्पीच में अगर हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में या प्रोवर्ब के बारे में या कोई जोग्राफिकल फैक्ट के बारे में या हैबिचुअल एक्शन के बारे में बता रहे हैं तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। देयर शुड बी नो चेंज ऑफ टेंस, यानी कि टेंस में चेंज नहीं होगा, है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर देखो यूनिवर्सल ट्रूथ है, या इसको हम लोग प्रोवर्ब बोल सकते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है, प्रोवर्ब है ना। तो यहाँ पर प्रोवर्ब है इसलिए हम लोग इसमें चेंज नहीं करेंगे टेंस में। तो आंसर क्या लिख देंगे, द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, जैसा का वैसा ही लिख दिया हम लोग, बस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट का यूज किए। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग अभी क्या क्या पढ़ा। ठीक है, पहले तो आप लोगों को नरेशन क्या है समझाई मैं कि ठीक है, किसी की बात को हम लोग किसी और को बताते हैं तो उसको हम लोग नरेशन बोलते हैं। नरेशन बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग रखते हैं रिपोर्टेड स्पीच को, क्योंकि वो स्पीकर की कही हुई बात होती है ना। इनडायरेक्ट नरेशन में उसको हटा के दैट कंजंक्शन का यूज होता है। उसके बाद में हम लोग को रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। उसके बाद में टेंस का नॉलेज होना चाहिए और कौन सी टेंस रहने से किस प्रकार का चेंज होता है ये हम लोग पढ़ लिए हैं, है ना। सेट टू अगर दिखेगा तो हम लोग उसको टोल्ड में बदल देंगे। ठीक है, और उसके बाद में कंजंक्शन दैट का यूज करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाना है। उसके बाद में अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो उसमें आगे टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, और अगर वो पास्ट में है तो टेंस में चेंज होता है। और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में भी है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होता है या जोग्राफिकल फैक्ट होता है तो या प्रोवर्ब होता है तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है उसका टेंस में। ठीक है, होप आप लोगों को समझ आ गया होगा नरेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर फिर भी कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मेरे को बोल सकते हो कि इसमें डाउट है, तो मैं आप लोगों का जो कमेंट है उसको पढ़ के आपको क्वेश्चन का आंसर दे दूँगी। ठीक है, तो होप यू पीपल एन्जॉय माई वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।